एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही मजेदार इंग्लिश वोकैबुलरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तैयार हैं आप सब? तो हमारा पहला सेक्शन है आर वोकैबुलरी पजल। इसका मतलब है कि हमारे पास एक वोकैबुलरी की पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। ये रहे हमारे वर्ड्स, ध्यान से सुनिए। वोवन, मिरियाड, डेफ्ट, स्टम्बल, सुपास, मार्वेलस। इन्हीं 6 शब्दों का इस्तेमाल करके हमें पैराग्राफ पूरा करना है। और अब ये रहा हमारा चैलेंज, एक पैराग्राफ जिसमें 6 खाली जगह हैं। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसे हमें पूरा करना है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी स्टोरी का रिव्यू है जिसमें ऑथर के लिखने के स्टाइल और प्लॉट के बारे में बताया गया है। हमारा काम है इन ब्लैंक्स को वर्ड बॉक्स से सही शब्दों से भरना। चिंता मत कीजिए, हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बस ध्यान से हर सेंटेंस को पढ़ना है और उसका मतलब समझना है। चलिए पहला ब्लैंक देखते हैं। सेंटेंस शुरू होता है विद हिज डैश डिस्क्रिप्शन। यहाँ ऑथर की डिस्क्रिप्शन की तारीफ हो रही है, तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो स्किलफुल या एक्सपर्ट। तो सही वर्ड है डेफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेफ्ट का मतलब है स्किलफुल एंड क्विक। ये बिल्कुल फिट बैठता है। विद हिज डेफ्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि ऑथर ने बहुत ही कुशल तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया है। परफेक्ट। चलिए अब दूसरे ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज है ब्यूटिफुली ब्लैंक विद फैसिनेटिंग डिटेल्स। इससे लगता है कि ऑथर ने स्टोरी और उसके डिटेल्स को बहुत खूबसूरती से मिलाया है, जैसे धागों को एक साथ बुना जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है वोवन। वीव करने का मतलब होता है धागों को आपस में बुनना। यहाँ इसे ये बताने के लिए यूज किया गया है कि स्टोरी और उसके डिटेल्स आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। तो पूरा फ्रेज बना ब्यूटिफुली वोवन विद फैसिनेटिंग डिटेल्स। अब बारी है ब्लैंक नंबर 3 की। यू विल श्योरली एंजॉय द डैश स्टोरी टेलिंग टेक्निक। यहाँ ऑथर के स्टोरी टेलिंग टेक्निक यानी कहानी सुनाने के तरीके की तारीफ हो रही है। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो वंडरफुल या अमेजिंग, और वो वर्ड है मार्वलस। मार्वलस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा या शानदार। ये इस सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठता है। यू विल एंजॉय द मार्वलस स्टोरी टेलिंग टेक्निक। एकदम सही। ठीक है, चलिए ब्लैंक नंबर 4 देखते हैं। डिस्क्राइबिंग द डैश इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये लाइन बता रही है कि स्टोरी में कैरेक्टर्स के बहुत सारे अलग अलग इमोशंस दिखाए गए हैं। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो बहुत सारे या अनगिनत। और हमारे वर्ड बॉक्स में इसके लिए परफेक्ट वर्ड है मिरियाड। मिरियाड का मतलब होता है अनगिनत या बहुत ज्यादा संख्या में। तो डिस्क्राइबिंग द मिरियड इमोशंस बिल्कुल सही तरीके से स्टोरी के अलग अलग फीलिंग्स को बताता है। अब आते हैं ब्लैंक नंबर 5 पर। द रीडर विल ब्लैंक अपॉन द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। इस फ्रेज का मतलब है कि रीडर को अचानक से बिना उम्मीद किए कहानी में नए मोड़ मिलेंगे। हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो अचानक से मिल जाना। सही वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल अपॉन एक बहुत कॉमन इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से मिल जाना। ये यहाँ के लिए सबसे अच्छा चॉइस है। द रीडर विल स्टम्बल अपॉन द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। ओके, आखिरी ब्लैंक। दैट डैश ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। कहानी के ट्विस्ट इतने अनएक्सपेक्टेड हैं कि वो हमारी समझ से भी परे हैं। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो किसी चीज से आगे निकल जाना या उससे बड़ा होना। और हमारा आखिरी वर्ड है सपास। सपास का मतलब होता है टू एक्सीड, यानी किसी चीज से परे होना या उससे बेहतर होना। ट्विस्ट्स इतने कमाल के हैं कि वो हमारी समझ को भी सपास कर जाते हैं। ब्रिलियंट। तो देखिए हमने सारे ब्लैंक्स भर दिए। बहुत अच्छा काम किया। चलिए अब पूरा कंप्लीट पैराग्राफ एक साथ पढ़ते हैं। चलिए इस पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ते हैं। With his deft description, the author has written the story beautifully woven with fascinating details. When you read the story, you will surely enjoy the marvelous storytelling technique that attracts all kinds of readers. What makes the story interesting is the superb way of describing the myriad emotions and feelings of the characters. The reader will stumble upon the unexpected twists and turns that surpass all our understanding and make us wonder at the narrative power of the author. इसे अपनी नोटबुक्स में जरूर लिख लीजिए। देखा, नए वर्ड सीखना कितना मजेदार हो सकता है। प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमारी आज की एक्सरसाइज है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम किसी ग्रुप को एक नाम देने के लिए यूज करते हैं, जैसे लोगों का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप या चीजों का ग्रुप।
Okay, so the question is, the collective noun a hive of bees is used in the poem. Match the phrases in column 1 with suitable words in column 2 to make collective nouns. तो बच्चों हमें कॉलम 1 में दिए गए ग्रुप के नामों को कॉलम 2 में दिए गए सही वर्ड से मैच करना है। ये एक पजल की तरह है। चलो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सही जवाब देखेंगे। अपनी नोटबुक तैयार रखिएगा ताकि आप मेरे साथ साथ सही जवाब लिख सकें। पहला मैच है अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स। स्वॉर्म शब्द का इस्तेमाल उड़ने वाले कीड़ों के बड़े झुंड के लिए किया जाता है, तो टिड्डियों यानी लोकस्ट के झुंड को हम कहेंगे अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स। अगला देखते हैं अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। रात को आसमान में जो तारों का समूह एक खास पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसलिए अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। अब बारी है नंबर 3 की, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का एक छोटा सा झुंड जो एक छोटी सी जगह पर एक साथ उगे हों, जैसे कोई छोटा सा बाग, इसलिए अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। चलिए नंबर 4 पर चलते हैं, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। ट्रूप शब्द परफॉर्मर्स के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर डांसर्स, सिंगर्स या एक्टर्स के ग्रुप के लिए। तो डांसर्स के ग्रुप को हम कहेंगे अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। नंबर 5 है अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स। बटालियन एक मिलिट्री टर्म है जो सोल्जर्स यानी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी या ग्रुप को कहा जाता है। सो द करेक्ट मैच इज अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स। और हमारा आखिरी वाला अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जब बहुत सारे जहाज यानी शिप्स एक ग्रुप में एक साथ होते हैं तो उस ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ शिप्स इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो ये रहे सारे सही जवाब एक साथ आपकी स्क्रीन पर। आप यहाँ से देखकर सारे करेक्ट आंसर्स अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप सब ने बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया, शाबाश। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।